Good morning, everyone. How are you all, guys? I hope you all are fine and doing a study at your home. Guys, today we take our ninth class topic and we see that in 1 mole of in atoms and molecules of any particles, how many number of atoms और इन ग्राम्स. हम ग्राम्स में गाइस मोल को कंपेयर करेंगे या एक मोल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उसको देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल गाइस वी टेक 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. अगर गाइस हम 1 मोल कार्बन एटम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा गाइस 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स कि 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम्स हैं वो. या गाइस हम देखें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन. कार्बन के कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम. ये गाइस किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा. 6.022 इंटू 10⁻23 गाइस हम इसे पढ़ा था हमने. इससे हम अवोगाद्रो कांस्टेंट भी कहते हैं या अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं जो किसके इक्वल था 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एनी एलिमेंट एनी मोलिकुलर मास. एक ग्राम की क्या था इक्वल था. और ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का किसके इक्वल होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के क्या होगा इक्वल होगा. इन सेकेंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर गाइज हम 1 मोल क्या लेते हैं हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो किसके इक्वल होगा गाइज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो किसके इक्वल होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. गाइज हमने देखा था मोल की यूनिट क्या थी म्यू. एंड जब हम इसे मेजर करते हैं वेट में तो क्या यूनिट थी ग्राम. ओके सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम गाइज किसके इक्वल होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा. यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने एटम्स होंगे उसके इक्वल होगा. या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. इतने एटम्स 6 या अवोगाद्रो जो नंबर है हाइड्रोजन के उनके क्या होगा गाइस इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसके गाइस क्या होगा ये इक्वल होगा. यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे 6.022 या हम बोले अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगा. जो किसके इक्वल होगा गाइस 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स के क्या होगा इक्वल होगा. इन नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल. अगर हम गाइस किसी को भी देखें एनी पार्टिकल, अगर हम किसी का भी पार्टिकल देखें फॉर एग्जांपल गाइस हम कोई एटम ले लें मॉलिक्यूल ले लें आयन ले लें. अगर हमने किसी भी एटम्स का 1 मोल लिया है या किसी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल लिया है या किसी आयंस का 1 मोल लिया है तो गाइस किसके इक्वल होगा रिलेटिव मास ऑफ दोस पार्टिकल इन ग्राम. उन सभी पार्टिकल्स को मिलाकर गाइस जो ग्राम में उनका वेट होगा उसके इक्वल होगा. या गाइस किसके इक्वल होगा उनके रिलेटिव मास के इक्वल. सॉरी उनका जो गाइस हम पूरे का निकालेंगे पूरे का हम जो निकालेंगे उस अगर मोल एटम्स की बात करें पूरे का निकालेंगे या मॉलिक्यूल की बात करेंगे ऐसे हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया तो उनका जो रिलेटिव मास होगा. रिलेटिव मास हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. यानी अलग अलग सपोज गाइज हमने H2O ले लिया तो गाइज हम यहाँ से हम H का जोड़ेंगे 1. ऑक्सीजन का कितना होता है गाइज 16 या 2 हो तो कितना हो गया 16 2 32. ओके तो इस तरीके से पहले हम हाइड्रोजन सॉरी यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गाइज 2. ओके तो इस तरीके से गाइस क्या करेंगे हम इनको पूरे को क्या करेंगे निकाल कर जोड़ेंगे. उसके तो यहाँ से अगर गाइस निकाले तो H2O यहाँ गाइस H इज इक्वल टू 2 एंड 1 का कितना होता है गाइस 1 हाइड्रोजन का 1 2 का कितना हो गया 2 एंड ऑक्सीजन गाइस ऑक्सीजन का होता है गाइस 16. तो हम यहाँ से निकाल लेंगे गाइस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 म्यू. तो ये इसके रिलेटिव मास से क्या होगा गाइस इक्वल होगा. या गाइस किसके इक्वल होगा अवोगाद्रो नंबर जो उस पार्टिकल के होंगे उसके इक्वल होगा. कितने होंगे गाइस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो. सेम 1 मोल ऑफ अगर गाइस हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का गाइस अगर हम 1 मोल लेते हैं तो गाइस किसके इक्वल होगा मोलिकुलर मास इन ग्राम. उसका जो मोलिकुलर मास होगा किसमें ग्राम के अंदर जैसे हमने अभी H2O का देखा था. या गाइस किसके इक्वल होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितने होंगे अवोगाद्रो के नंबर यानी 6.022 10⁻23 क्या होंगे गाइस उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में. यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में गाइस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे
अवोगाद्रो के नंबर होंगे, या उनका मोलिकुलर मास ग्राम में निकाल ले उसके इक्वल क्या होगा गाइस, हमारा 1 मोल ऑफ मोलिकुल्स होगा। यहाँ से गाइस हम 1 मोल लेते हैं तो गाइस इसकी यूनिट हमने म्यू देखी, तो इसका लेते हैं गाइस हम ग्राम। तो यहाँ से गाइस क्या जाता है, जितना भी नंबर इसका होगा, जैसे 1 मोल हमने 1 यू इक्वल टू किसको हो जाएगा, इसका जितना भी आएगा, सपोज इसका 20 ग्राम आता है तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये गाइस किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। जैसे गाइस हम डिटेल में देखते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मोलिकुलर मास इन ग्राम। अगर गाइस किसी का भी 1 मोल हम देखें, अगर गाइस हमने यहाँ कोई 1 मोल लिख दिया है तो गाइस किसके इक्वल होगा, मोलिकुलर मास जो ग्राम में होगा। यहाँ पर गाइस जितना भी x ग्राम आता है, या गाइस 1 2 3 4 जितना भी यानी x ग्राम जितना आएगा, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। The atomic mass of an element give us the mass of one atom that element in atomic mass unit mu। अगर गाइस हम किसी एलिमेंट का निकालते हैं तो जितना भी एलिमेंट का गाइस ग्राम में मास आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के क्या होगा, इक्वल होगा। और गाइस इसकी यूनिट क्या, 1 मोल की यूनिट क्या होती है गाइस, म्यू, और इसकी हम लेते हैं गाइस जी। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, अगर गाइस हम यहाँ से लिखते हैं, अगर हम किसी 1 मोल एटम का क्या करना है, मास ऑफ 1 मोल का एटम का क्या निकालना है, एलिमेंट का निकालना है। किसी एलिमेंट का हमें क्या निकालना है गाइस, मास निकालना है, कितना, 1 मोल एटम्स का। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज मोलिकुलर मास। तो क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा, वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट्स ऑफ म्यू इनटू ग्राम। तो हम गाइस क्या करेंगे, उसका जितना भी क्या होगा 1 मोल होगा वही उसके ग्राम के क्या होगा गाइस, इक्वल होगा। मोल के लिए गाइस हम यूनिट क्या लेंगे, म्यू, लेकिन जब हम गाइस उसे ग्राम में लिखेंगे तो गाइस नंबर तो उतना ही होंगे लेकिन उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जी, ग्राम हो जाएगी। मोलिकुलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास जो होता है गाइस एटम का, वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। जब सपोज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, जैसे गाइस हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हमने गाइस क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन गाइस एटॉमिक मास हम देखें तो कितना होता है, 1 म्यू होता है। ओके, सो गाइस इसका ग्राम में कितना होगा, ग्राम में कितना होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर गाइस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ग्राम। क्योंकि गाइस हम केवल क्या चेंज करते हैं, यहाँ पर यूनिट चेंज करते हैं। एटॉमिक मास म्यू में मेजर किया जाता है, और जब हम गाइस इसको ग्राम में करते हैं तो गाइस किस में आ जाएगा, ये जी में क्या कर देंगे, यूनिट। तो 1 म्यू इक्वल टू गाइस किसको होता है, 1 ग्राम के होगा। 1 म्यू हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 म्यू हाइड्रोजन में देखें गाइस तो कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक ही क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम दैट इज। तो गाइस 1 ग्राम हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स में कितने होंगे, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होंगे। अगर गाइस हम यहाँ देखें कि अगर 1 म्यू हाइड्रोजन में, सपोज गाइस अगर 1 म्यू हाइड्रोजन में गाइस क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। सपोज अगर हम क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, सपोज गाइस यहाँ हम 2 म्यू लेते हैं, 2 म्यू हाइड्रोजन लेते हैं हम गाइस, तो यहाँ गाइस हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, H इक्वल टू कितना हो जाता है, 2। क्योंकि 1 म्यू में कितना होता है, एक H होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन, 2 में कितना हो जाता है, 2। तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 2 ग्राम, कितना हो जाता है, 2 ग्राम। और ये गाइस किसके एटम्स के बराबर होता है, इसको 2 से क्या कर देते गाइस, मल्टीप्लाई कर देते, तो इतने क्या हो जाते हैं उसमें एटम्स हो जाते हैं। या गाइस हम दूसरा एग्जांपल देखें, 1 म्यू हाइड्रोजन हैज एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 म्यू हाइड्रोजन में गाइस कितने एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम्स। और गाइस हमारा जो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होता है उसमें भी कितना होता है, 1 मोल होता है, दैट इज इतना 6.02 × 10⁻20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब हम किसकी बात करते हैं गाइस, H2O की क्या करते हैं, बात करते हैं। सॉरी, हियर इज हाइड्रोजन, यहाँ आएगा गाइस हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन। ओके, जो हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की। यानी अगर हम हाइड्रोजन का गाइस 1 मोल क्या लेते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो गाइस किसकी इक्वल होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा। और इसमें कितने नंबर होंगे गाइस, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने नंबर होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे गाइस, 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, जो किसके इक्वल होगा गाइस, 1 मोल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी 1 मोल में
एक म्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा, और उस ग्राम में गाइस हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देगा, जैसे 16 म्यू ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब हम गाइस एक ऑक्सीजन लेते हैं तो गाइस एक ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है गाइस, इसका होता है 16। कितना होता है 16 ग्राम। तो गाइस जब हम गाइस यहाँ कितना ले रहे हैं, 16 म्यू ले रहे हैं, तो इसको गाइस इसमें गाइस एक ऑक्सीजन है तो सीधा ग्राम में कितना हो जाएगा, ये 16 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब गाइस इसमें 16 ग्राम या 1 मोल में ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, ऑक्सीजन के नंबर, जैसे गाइस हमने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन लिया हमने गाइस 1 मोल या 1 मोल की बात करिए, यानी 16 म्यू क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन लिया, यानी 1 मोल लिया, तो गाइस उसमें 16 म्यू जो हमने लिया है उसमें कितना हो गया, 16 ग्राम। क्योंकि गाइस एक ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें एटम कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 1 ही होता है। या गाइस अगर 16 म्यू या 16 ग्राम अगर हम क्या कह रहे हैं, यानी 16 म्यू या 16 ग्राम की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 के क्या होगा, इक्वल होंगे, यानी किसके इक्वल होगा, ये अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगा। अंडरस्टूड इट। ऐसे गाइस हम और जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, ओके, ऐसे हम क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऐसे कोई भी थर्ड ले सकते हैं। अब गाइस हम देखते हैं टू फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर। अब ये तो गाइस हमने किसके लिए लिया है, एक एलिमेंट के लिए है या एक एटम के लिए। ये गाइस हमने देखा है एक एटम के लिए। अब हम गाइस देखेंगे एक मोलिक्यूल के लिए। टू फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम में अगर गाइस हमें मोलिकुलर मास फाइंड करना है, मोलिकुलर मास ऑफ ए मोलिक्यूल, किसका, एक मोलिक्यूल का। गाइस अगर हमने मोलिकुलर मास ले लिया किसी मोलिक्यूल का, तो उस मोलिक्यूल का ग्राम में मोलिकुलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम एज द मोलिकुलर मास। तो गाइस जैसे हमने यहाँ पर लिया था, जितना ग्राम हमें दिया होगा उतना ही क्या ले लेंगे हम गाइस, उसका मोलिकुलर मास भी, सॉरी ग्राम में जितना मोलिकुलर मास दिया है उसको हम क्या ले लेंगे, उसका मोलर मास क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और उसकी यूनिट क्या कर देंगे गाइस, चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने म्यू से किस में चेंज कर दिया था, सीधा ग्राम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया था। तो म्यू की जगह हम सीधा क्या लिख देंगे गाइस, ग्राम लिख देंगे। जैसे गाइस एग्जांपल लें, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अगर गाइस वाटर की बात करें तो वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है गाइस हमें पता है कितना होता है, 18 क्या होता है, म्यू होता है। तो गाइस 18 म्यू गाइस कैसे होता है मैं आपको बता दूं, H किसका कितना होता है 1, और गाइस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। गाइस यहाँ H2O यानी 2H है, तो यहाँ पर गाइस कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया गाइस 16। इन दोनों गाइस हम ऐड करेंगे तो हो गया 2 + 16, तो ऑक्सीजन का H2O H2 और 1 ऑक्सीजन मिलाकर कितना हो जाता है गाइस 18 म्यू हो जाता है। तो 18 म्यू होता है, तो गाइस 18 म्यू वाटर हैज ओनली 1 मोलिकुलर ऑफ वाटर। तो गाइस अगर 18 म्यू में देखें तो गाइस यहाँ H2O एक वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखें, मोलिक्यूल फॉर्मूला देखें तो कितना होता है H2O, ये एक होता है। तो गाइस यहाँ पर 18 म्यू में वाटर हैज ओनली 1 मोलिक्यूल, तो यहाँ पर वाटर कितना मोलिक्यूल है गाइस, एक ही है, यानी एक ही H2O है यहाँ पर। तो 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो गाइस 18 ग्राम जो वाटर होगा उसमें गाइस 1 मोलिक्यूल होता है किसका, वाटर का। ओके, तो गाइस हम क्या करते हैं, म्यू को किस में चेंज कर लेते हैं गाइस, सीधा ग्राम में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 18 है, जैसे गाइस हमने 18 म्यू लिया तो यहाँ कितना हो गया 18 ग्राम। ओके, और 18 ग्राम में गाइस कितने हैं H2O, यानी 1 क्या है, मोलिक्यूल है किसका गाइस, वाटर का। वाटर कितना मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल। और ये गाइस किसके इक्वल होगा, अवोगाद्रो के नंबर क्या होगा, इक्वल होगा, इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। यानी अगर 18 ग्राम में हम बात करें कितने H2O के मोलिक्यूल होंगे, ओके, या 18 म्यू में हम देख कितने H2O के मोलिक्यूल होंगे, तो कितना होगा गाइस 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे गाइस किसके, वाटर के। अंडरस्टूड इट। In next class we take our next topic. तब तक के लिए guys stay home, stay safe. Thank you. जय हिंद, जय भारत.